बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीज़न मेथड। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि डिवाइड का जो सिंबल होता है वो किस तरह होता है। तो प्यारे बच्चों, डिवाइड का सिंबल होता है इस तरह, ठीक है। इसे कहते हैं हम डिवाइड का सिंबल या तकसीम का निशान, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जो है तकसीम के सवालात हल करना सीखेंगे, ठीक है। उर्दू में हम डिवाइड को तकसीम करना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको डिवाइड के सवाल सॉल्व करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, यानी तकसीम का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, डिवाइड या तकसीम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना, ठीक है। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और हम सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है हमारा, प्यारे बच्चों, हमारे पास अगर 12 रुपये हैं, ठीक है। हमें इन्हें 3 लोगों में बराबर बराबर क्या करना है, हमें 3 लोगों में बराबर बराबर इसे तकसीम करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। हम दोबारा लिख लेते हैं। 12 रुपये हमारे पास हैं और हमें इन्हें 3 लोगों में बराबर बराबर तकसीम करना है, यानी डिवाइड करना है। तो प्यारे बच्चों, हम किस तरह करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपने अपनी बुक्स वगैरह में अक्सर इस तरह के सवालात देखे होंगे, ठीक है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो हमें किस तरह सॉल्व करना होते हैं इस तरह के सवालात। प्यारे बच्चों, ये जो डिवाइड का जो साइन है, ठीक है, ये जो साइन है हमारा डिवाइड का, तो हमें क्या करना होता है कि इस डिवाइड के साइन के बाद जो ये नंबर होता है, जैसे ये 3 नंबर है, ठीक है। इस 3 का टेबल, ठीक है, हमें 3 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 12 आए, ठीक है। 3 का टेबल हमें इतने टाइम्स पढ़ना है कि 12 आए। जो टाइम आएगा हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 3 4 कितने होते हैं, 12। 3 4 12, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस तरह इसका आंसर लिखना होता है। 3 4 12, जो टाइम होगा हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। 3 का टेबल हमने 4 टाइम्स पढ़ा, यानी 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ने से 12 आता है, तो हमें वो टाइम यहाँ लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह हमारे पास 15 पेंसिलें हैं, ठीक है। 15 पेंसिलें हैं और हमें उन्हें 5 लोगों में बराबर बराबर तकसीम करना है। तो हमें मालूम करना है प्यारे बच्चों कि वो जो पेंसिलें हैं 5 लोगों में बराबर बराबर कितनी तकसीम होंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, हमें तकसीम करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमारी टोटल जो पेंसिलें हैं, पेंसिलों की जो तादाद है वो है 15, और कितने लोगों में हमें तकसीम करनी हो पेंसिलें, 5 लोगों में। तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 5 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 15 आए, ठीक है। 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ने थे, 15 आता है। 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15। तो 5 3 15, तो हमारा आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों, 3, ठीक है। हमें मालूम क्या हुआ कि हमें जो 15 पेंसिलें हैं, अगर हम 5 लोगों में बराबर बराबर तकसीम करेंगे तो वो कितनी लोगों में तकसीम होंगी, 3 लोगों में, ठीक है, ठीक है। अगर अब हमारा नेक्स्ट है, इसी तरीके से अगर आपके पास 16 जो हैं मैंगोज़ हैं, ठीक है, यानी 16 आम हैं और आपको 4 लोगों में बराबर बराबर तकसीम करने हैं। तो प्यारे बच्चों, वो आम 4 लोगों में बराबर बराबर कितने तकसीम किए जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमने 16 यहाँ लिखा, फिर डिवाइड का साइन लगाया यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 4 का टेबल हमने इतने टाइम्स पढ़ना है कि 16 आए। 4 4 16 होता है, तो हमारा आंसर क्या आया, 4, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो इससे क्या मालूम हुआ, जो हमारे पास 16 आम हैं, ठीक है, और हमें 4 लोगों में बराबर बराबर तकसीम करना है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने आम आएंगे, ठीक है। तमाम 4 लोगों में कितने कितने आम आएंगे, 4 4 आम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसी तरीके से आपके पास 25 रोटियां हैं, यानी 25 रोटियां हैं,
और आपको वो तकसीम करनी है 5 लोगों में, ठीक है। तो हर फर्द, ठीक है, तो वो जो है रोटी जो है हर फर्द के बाद यानी 5 लोगों में किस तरह बराबर बराबर तकसीम की जाएंगी कि 5 लोगों में सबके पास बराबर बराबर रोटियां तकसीम कर दी जाएं। तो प्यारे बच्चों, आपको किस तरह लिखना है, 25 रोटी हैं आपके पास, तो आपने यहाँ पर लिखी, फिर यहाँ पर आपने डिवाइड का साइन लगाया और फिर यहाँ पर जितने लोगों में आपको रोटियां बांटनी है तो आपने यहाँ पर वो नंबर लिख दिया। 5 लोगों में बांटनी है तो आपने 5 लिख दिया। अगर 6 लोगों में तकसीम करनी है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 5 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 25 आए, यानी 5 5 ज़ा 25 होता है, यानी 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने थे, 25 होता है 5 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आया, 5, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या मालूम हुआ कि हम, ठीक है, वो रोटियां हर फर्द के बाद कितनी कितनी तकसीम होंगी, 5 रोटीज़, ठीक है। 5 5 रोटियां आएंगी हर फर्द के बाद, ठीक। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर अगर 18 अंडे हैं, ठीक है, 18 अंडे हैं और हमें 2 लोगों में बराबर बराबर उन्हें तकसीम करना है, यानी 2 लोगों में बांटने हैं। तो हमें मालूम करना है कि हर फर्द के बाद कितने कितने अंडे आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अंडों की तादाद लिखी 18, हमारे पास क्या है, एग्स, ठीक है। 18 अंडे और 2 लोगों में हमें तकसीम करना है, कितने लोगों में बांटने हैं, जितने लोगों में हमें बांटने हैं तो हमें वो डिवाइड के साइन के बाद लिखना है वो नंबर, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो हमें क्या मालूम हुआ कि हर फर्द के बाद यानी जो 2 अफराद हैं उनके पास 9 अंडे आएंगे, ठीक, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास 27 रुपये हैं यानी 27 रुपीज़ हैं, ठीक है, और वो जो है आपको 3 लोगों में बांटने हैं, तो आपको मालूम करना है कि हर फर्द के बाद कितने कितने रुपए आएंगे, ठीक है। तो हम किस तरह लिखते हैं, 27 लिखा हमने, उसके बाद डिवाइड का साइन लगाया और फिर हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 27 आए। तो 3 9 ज़ार होते हैं 27, ठीक है। तो हमें मालूम हुआ कि हर फर्द के पास 9 रुपये आएंगे यानी 3 लोगों में, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 अफराद हैं, ठीक है, ये 3 अफराद हैं यानी हर फर्द के बाद 9 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्यारे बच्चों आपके पास 21 एप्पल्स हैं, ठीक है, और आपको वो 7 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, कितने लोगों में, 7 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं। तो किस तरह मालूम करेंगे आप, तो प्यारे बच्चों आपको किस तरह लिखना है, 21 जो एप्पल्स हैं तो आपने यहाँ पर लिखा और डिवाइड के साइन के बाद कितने लोगों में बांटने हैं वो नंबर आपने यहाँ पर लिख दिया, यानी 7 लोगों में आपने वो जो है एप्पल्स बांटने हैं तो आपने 7 यहाँ पर लिख दिया। अब 7 का टेबल आपको इतने टाइम्स पढ़ना है कि 21 आए। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21 होता है। तो कितने टाइम्स पढ़ने से आ रहा है प्यारे बच्चों, 3 टाइम्स पढ़ने से, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मालूम हुआ कि हमारा आंसर आया 3, ठीक है। तो 3 एप्पल्स आएंगे, 7 लोगों में 3 एप्पल्स आएंगे यानी हर फर्द के पास हमें जो है हमें 3 एप्पल्स देना होंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास 36 रुपीज़ हैं, ठीक है, और जो है हमें वो 6 लोगों में बराबर बराबर तकसीम करने, ठीक है। तो हमें मालूम करना है कि हर फर्द के बाद कितने कितने रुपए जो है हम बांटेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टोटल रुपीज़ हमने 36 लिखे और कितने लोगों में बांटने हैं, 6 लोगों में हमें बांटने हैं। तो हमने क्या किया, 6 का टेबल हमें इतने टाइम्स पढ़ना है कि 36 आए। तो 6 6 ज़ार 36 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 6, यानी हमें इससे क्या मालूम हुआ कि हर फर्द के बाद कितने कितने रुपीज़ हमें देना होंगे,
हर फर्द के पास आएंगे 6 रुपये यानी, ठीक है, यानी कि 36 जो रुपीस हैं हमारे पास, हमें 6 लोगों में अगर बांटने हैं तो हम कितने कितने रुपीस बांटेंगे, 6 रुपये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये होता है डिवाइड करने का तरीका, कि डिवाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, ठीक है। आपकी टॉफ़ीज़ हो गई या आपके रुपीस हो गए, आपके, ठीक है, कोई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, आपको बराबर बराबर अफराद में यानी बराबर बराबर बच्चों में बांटने हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, ठीक है। तो आज आपको यकीनन, मुझे यकीन, अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है और जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।